नमस्कार दोस्तों, आधार क्लासेस के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करंट के एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जो डायरेक्टली वहाँ से एक या दो क्वेश्चन आगामी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ग्रेट ब्रिटेन के वहाँ के सर्वोच्च संवैधानिक पद, राजा का जो पद होता है, महारानी का जो पद होता है। आज हम बात करेंगे राजतंत्रात्मक लोकतंत्र की और भारतीय लोकतंत्र या गणराज्य लोकतंत्र में अंतर की। तो अभी देखा आपने लास्ट 2022 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ सेकंड की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद में उसके बेटे चार्ल्स तृतीय को राजपोषी की गई। ब्रिटेन का सर्वोच्च संवैधानिक पद दिया गया, राजा का पद। ब्रिटेन में या तो सर्वोच्च संवैधानिक पद पे राजा होता है या उसकी महारानी होती है। तो भारत में जिस प्रकार का लोकतंत्र है और ब्रिटेन में जिस प्रकार की शासन प्रणाली है, इसका हम अंतर समझेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ब्रिटेन की जो महारानी थी, अभी पीछे 2022 में इनकी मृत्यु हो गई। इनका नाम था एलिजाबेथ द्वितीय। एलिजाबेथ द्वितीय जो हैं, उनकी मृत्यु के बाद में वहाँ पे घोषणा की गई कि अगले जो राज प्रमुख होंगे वो चार्ल्स तृतीय होंगे। ये चार्ल्स तृतीय हैं जिन्होंने कल 6 मई 2023 को वहाँ का राजपोष या सर्वोच्च संवैधानिक पद की ताजपोशी हुई है। इन्हें ताज ग्रहण करवाया गया है। तो इसमें जो फैक्ट इम्पोर्टेंट हैं, पहले करंट के एंगल से, उसके बाद में ऐतिहासिक एंगल से उनके बारे में देखिए। भारत में जो वर्तमान में संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन से ले गई है। भारत एक रिपब्लिक देश है, लेकिन वर्तमान में ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ब्रिटेन में 8वीं 9वीं पद शताब्दी से राजतंत्र लगातार चल रहा है, लेकिन बाद में राजतंत्र वहाँ पे थोड़ा लोकतांत्रिक रूप में आ गया। सर्वोच्च संवैधानिक पद में राजा या महारानी होती हैं, लेकिन सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है। जिस प्रकार से हमारे देश में सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति का पद है और कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री में होती हैं, वैसे ही ब्रिटेन में कार्यपालिका की शक्तियां महारानी या वहाँ के राजा में होती हैं, लेकिन वास्तविक शक्तियां वहाँ भी प्रधानमंत्री में होती हैं। इसके बाद में अभी ब्रिटेन के नए राजा जिनका राज्याभिषेक हुआ है, उनका नाम है चार्ल्स तृतीय और उनकी पत्नी कैमिला, जो वर्तमान में ब्रिटेन की महारानी कहलाएंगी। ब्रिटेन में जो अभी चार्ल्स तृतीय का राज्याभिषेक हुआ है, उसको नाम दिया गया है एक ऑपरेशन गोल्डन ORB, ऑपरेशन गोल्डन ऑर्ब, ऑपरेशन गोल्डन ऑर्ब। आगामी एग्जाम के लिए बात इंपॉर्टेंट रहेगी। ऑपरेशन गोल्डन ऑर्ब आपसे पूछा जाएगा कि ऑपरेशन गोल्डन ऑर्ब का संबंध किससे है। तो ब्रिटेन में जो नई ताजपोशी हुई है, उसे वहाँ के प्रशासन ने नाम दिया है ऑपरेशन गोल्डन ऑर्ब। और इस ताजपोशी में लंदन में लगभग 27,000 प्रशासनिक अधिकारी टोटल यहाँ पे लगाए गए। ये ब्रिटेन के इतिहास में कल जो घटना हुई है, वहाँ पे कल जो कार्यक्रम हुआ है, जो सेरेमनी हुई है, वो 70 साल बाद हुई है। उससे पहले 1953 में महारानी एलिजाबेथ ने ये पद इस तरीके से ग्रहण किया था। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद ये ताजपोशी की जो सेरेमनी दुनिया को देखने को मिली है ब्रिटेन के लंदन शहर में, वो 6 मई 2023 की तारीख है। अब हम सबसे पहले ये जानेंगे कि भारतीय लोकतंत्र
और ब्रिटेन के राजतंत्रात्मक लोकतंत्र में अंतर क्या होता है। जैसे आप देखते हैं कि भारत एक रिपब्लिक देश है, भारत एक रिपब्लिक देश है, भारत एक गणराज्य है, भारत को गणराज्य कहते हैं। भारत को क्या कहते हैं? भारत को गणराज्य कहते हैं। जबकि ब्रिटेन की बात की जाए तो ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। अब जैसे आप अलग अलग कुछ शब्दावली देखेंगे, एक शब्दावली में आता है डिक्टेटरशिप, 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 तानाशाही। एक होती है मोनार्की, राजाशाही, राजाशाही, और एक होता है रिपब्लिक, गणराज्य। रिपब्लिक में और मोनार्की में या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में थोड़ा सा अंतर है। ब्रिटेन का जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है वो पद वंशानुगत है, उसके लिए इलेक्शन नहीं होते, वो परंपरा वंश के आधार पे आगे लगातार परंपरा बनी हुई है, वैसी चली आ रही है। वो परंपरा ब्रिटेन में 8वीं 9वीं सदी से लगातार चली आ रही है और एक महारानी या राजा के बाद में उसकी आगामी संतान उस पद पे आती है। लेकिन वो महारानी या राजा पद पे जो होता है, सर्वोच्च संवैधानिक पद पे ब्रिटेन में जो होता है, वो अपनी मनमानी से शासन नहीं चला सकता। शासन की प्रक्रिया सेम है, वहाँ पे भी राज्यसभा लोकसभा की तरह से 2 हाउसेज हैं पार्लियामेंट के, और वैसे ही जो एक हाउस है उसमें जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है वो अपना प्रधानमंत्री बनाते हैं। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है और वास्तविक कार्यपालिका जैसे जैसे एडवाइज सलाह देती है वैसे वैसे वहाँ का महारानी या राजा पद पे जो भी होता है सर्वोच्च संवैधानिक पद पे, वैसा वो काम करता है। तो इस तरह की जो शासन प्रणाली है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहते हैं। एक होता है डिक्टेटरशिप, तानाशाही। तानाशाही का मतलब यह है वहाँ पे जनता के चुनाव प्रक्रिया संबंधी कोई सिस्टम नहीं होता, जनता की भावना को नहीं देखा जाता, वो अपनी मनमर्जी से शासन चलाता है, वो तानाशाही कहलाती है। दुनिया के ऐसे काफ़ी देश हैं जिसमें ब्रिटेन वाली शासन प्रणाली चल रही है। जैसा भारतीय शासन प्रणाली में यहाँ का राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुना जाता है। आप सोचेंगे कि हमने कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग तो नहीं की, ये बात सही है, लेकिन आपने जो एमपी और एमएलए चुने हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसलिए राष्ट्रपति भारत की जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जनता उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती मतदान या वोटिंग में। अभी ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसने दुनिया के सबसे ज़्यादा देशों पे शासन किया है। यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश, एक द्वीप पे बसा हुआ देश इंग्लैंड, और 4 देशों से मिलकर ग्रेट ब्रिटेन बनता है। जैसा आप देखेंगे ग्रेट ब्रिटेन के बारे में मैप में, तो दुनिया का ये छोटा सा देश पूरी दुनिया पे इसने शासन किया है। जैसे ब्रिटेन के शासन प्रणाली की बात की जाए तो अंग्रेजों का दुनिया के इतने देशों पे शासन था कि उनका कभी सूर्य अस्त होता ही नहीं था। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, सभी देशों पे लगभग, आपसे पूछे ब्रिटेन ने लगभग कितने देशों पे शासन किया है, तो ब्रिटेन ने लगभग 65 देशों पे शासन किया है। उसके बाद में हम बात करेंगे एक राष्ट्रमंडल की। जैसे राष्ट्रमंडल की बात की जाए, राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ। राष्ट्रमंडल की स्थापना जो होती है वो 1931 में होती है। राष्ट्रमंडल की स्थापना कब होती है? 1931 में होती है, और इसमें वर्तमान में 54 देश सदस्य देश हैं। राष्ट्रमंडल में जो देश शामिल हैं वो देश शामिल हैं जिन्होंने ब्रिटेन या जिन पर ब्रिटेन ने शासन किया है। अब राष्ट्रमंडल
का गठन करने का जो मेन उद्देश्य है वो उन देशों की शासन प्रणाली या अन्य प्रकार की प्रक्रिया, विकास की प्रक्रिया या पॉलिसी, ऐसी नीतियां बनाई जाती हैं जिससे वो देश मिलकर के व्यापार को या हर प्रकार के फील्ड में सहयोग स्थापित करें। राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ का मुख्यालय जो है वो लंदन में है। अब ये ऐसे वो देश हैं जिन्होंने ब्रिटेन के शासन प्रणाली के प्रति आस्था व्यक्त की है। ब्रिटेन देश ने काफी शासन करते समय कुछ पॉलिसियां उनकी अच्छी सकारात्मक पॉलिसियां भी रही हैं, लेकिन जैसे जैसे वो देश स्वतंत्र हुए तो उन्होंने ब्रिटेन के प्रति आस्था व्यक्त की कि आपके ये कार्य सही थे, इनसे हम सहमत हैं, ऐसी पॉलिसी हम भी लेकर आना चाहते हैं। दुनिया के लगभग कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने ब्रिटेन की सेम पॉलिसी अपनाई है। जैसे दुनिया के 16 देश ऐसे हैं लगभग, ब्रिटेन को छोड़ करके 15 देश, ब्रिटेन साथ में शामिल करें तो उनकी संख्या हो जाती है 16, जिन्होंने ब्रिटेन की जो महारानी है अभी, या ब्रिटेन का जो महाराजा या ब्रिटेन का राजा जो बना है, इसका शासन डायरेक्टली कितने देशों में प्रभावित करता है, तो ऐसे 15 देश हैं टोटल। 15 ऐसे देश हैं जो सेम ब्रिटेन वाली पॉलिसी उन्होंने अपनाई है। उन देशों को ग्रुप को कहा गया है रियलम्स ऑफ द कॉमनवेल्थ, रियलम्स ऑफ द कॉमनवेल्थ। आप ये समझेंगे कि रियलम्स ऑफ द कॉमनवेल्थ का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि उन देशों ने कहा कि हमारे देश में सरकार तो जनता चुनेगी, लेकिन जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है वो हम ब्रिटेन की महारानी में ही रखना चाहते हैं। अर्थात हमारा जो सर्वोच्च पद है, हमारी जो राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट हमारे देश का नहीं होगा, यहाँ पे सर्वोच्च संवैधानिक पद के रूप में ब्रिटेन की महारानी को ही हम रखेंगे। तो ऐसे दुनिया के 16 देश जो आपको दिखाई दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी ऐसा देश है जहाँ पे सर्वोच्च संवैधानिक पद आज भी ब्रिटेन के राजा या ब्रिटेन की महारानी में आस्था होती है। अर्थात कार्यपालिका की शक्तियां जो हैं वो ब्रिटेन की राजा या महारानी में हैं। अब आप सोचेंगे कि उन 15 देशों में 15 में से एक देश बाहर भी हो गया है जिसका नाम है बारबाडोस। बारबाडोस वो देश हैं, ये यहाँ पे लैटिन अमेरिकन जो देश हैं, कैरिबियन सागर के आसपास फैले हुए देश, कैरिबियाई देश, इसमें पीछे बारबाडोस जो देश है उसने ब्रिटेन की महारानी का सर्वोच्च संवैधानिक पद के रूप में जो आस्था व्यक्त थी वो हटाने, वो एग्रीमेंट तोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा आगे से हमारा सर्वोच्च संवैधानिक पद जो है वो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति अपने देश का हम बनाएंगे। अब आपके दिमाग में विचार आएगा कि महारानी तो ब्रिटेन के लंदन में बैठती है, बर्मिंघम पैलेस में बैठती है, तो क्या वो उन 15 देशों में या अभी 14 बचे उन देशों में जा करके और वहाँ के संवैधानिक सर्वोच्च पद के जो कार्य हैं उनका निर्वहन करती हैं क्या? ऐसा नहीं होता है। ब्रिटेन की महारानी वहाँ पे अपना प्रतिनिधि बनाती है। प्रतिनिधि किस को जो पद वहाँ पे सर्जित किया गया है वो भारतीय इतिहास में आपको याद आएगा। उस प्रतिनिधि को वहाँ पे गवर्नर जनरल कहा गया है। जैसे ही नाम लिया गवर्नर जनरल, आपको कुछ याद आया होगा कि 1947 से पहले भारत में भी गवर्नर जनरल होते थे। सेम कंडीशन, ये ब्रिटेन के सर्वोच्च संवैधानिक पद के नीचे काम करने वाले एक प्रतिनिधि थे। वैसे ही आज भी दुनिया के 14 देश ऐसे हैं जहां पे गवर्नर जनरल या गवर्नर या वाइस राय ब्रिटेन की महारानी वहां पे नियुक्त करती है। हाँ, ये बात अलग है कि वो स्वतंत्र देश हैं, इसलिए वहां के गवर्नर जनरल या गवर्नर या वाइस राय उस देश के ही होते हैं। तो दुनिया के कनाडा के बाद में ये कैरिबियाई देश, और कैरिबियाई देश के अलावा ऑस्ट्रेलिया के आसपास के यहाँ छोटे छोटे द्वीपों पर बसे हुए वो देश सारे आज भी ब्रिटेन के महारानी में सर्वोच्च संवैधानिक पद के रूप में आस्था रखते हैं और इनको रियलम्स ऑफ द कॉमनवेल्थ कहा गया है। रियलम्स ऑफ द कॉमनवेल्थ में टोटल 15 देश थे प्लस एक ब्रिटेन, 16। अब 15 में से एक पीछे समझौता जिसने तोड़ लिया, बारबाडोस उस देश का नाम है। इसके बाद में आपने देखा कि जैसे
इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की बात की जाए तो यूनाइटेड किंगडम इन 4 देशों से मिलकर बना है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। ये चारों देश मिलते हैं तो इसको यूके, यूनाइटेड किंगडम कहा गया है। आपके दिमाग में आए यूनाइटेड किंगडम क्या है, तो यूनाइटेड किंगडम जो है उसमें 4 देशों का समूह है। स्कॉटलैंड जो इंग्लैंड के उत्तर में है, इंग्लैंड के पास में एक छोटा सा देश है द्वीप पे वेल्स, और एक यहाँ पे उत्तरी आयरलैंड। उत्तरी आयरलैंड को हम हटा दें तो जो 3 देश बचे हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इसको ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। इन 3 देशों को ग्रेट ब्रिटेन कहा गया है। लेकिन जब 3 में एक और ऐड कर दिया जाए, उत्तरी आयरलैंड, तो ये यूनाइटेड किंगडम यूके बन जाता है। क्या बन जाता है? यूके। अब जैसे कॉमनवेल्थ के जो देश हैं इनकी संख्या आपको बताई गई 54, लगभग 54 देश वर्तमान में कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल देश में शामिल हैं। इनका मुख्यालय जो है वो लंदन में है। इनकी स्थापना 1931 में हुई है। इसके बाद में हम देखेंगे कि अभी वर्तमान में जो ब्रिटेन के नए चार्ल्स तृतीय को राजा घोषित किया गया है, उनके लिए चलाया गया ऑपरेशन जो था उसका नाम रखा गया ऑपरेशन गोल्डन ऑर्ब। इसके बाद में ये जो प्रक्रिया हुई है, उनकी राजपोशी की जो प्रक्रिया हुई है वो इस महल में हुई है। इस महल का नाम है वेस्टमिनिस्टर अबे। वेस्टमिनिस्टर अबे ये एक बहुत ही ऐतिहासिक महल है जिसे चर्च कहा गया है, जो दुनिया का प्रसिद्ध चर्च में शामिल है। इसमें लगभग 3000 शाही लोगों को आज तक दफनाया गया है, अंतिम संस्कार किया गया है। और ब्रिटेन में जो भी ताजपोशी होती है, नया राजा बनता है, नई महारानी बनती है, तो ब्रिटेन के वेस्टमिनिस्टर अबे एक चर्च है, लंदन में है ये, इसमें ही ताजपोशी की जाती है। आपसे पूछा जाए ब्रिटेन में हाल ही में चार्ल्स तृतीय की जो ताजपोशी की गई है राजा पद पे, वो किस चर्च या महल में की गई, तो वेस्टमिनिस्टर अबे महल में। इसके बाद में ब्रिटेन का जो सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी है राजा, वो बैठता है बर्मिंघम पैलेस में। बर्मिंघम पैलेस की स्थापना 1737 में हुई है। बर्मिंघम पैलेस में लगभग 775 कमरे हैं। इसमें टोटल 775 में से लगभग 52 कमरे ऐसे हैं जो एकदम शाही कमरे हैं। महारानी विक्टोरिया फर्स्ट ऐसी ब्रिटेन की महारानी हुई है जो अपना कार्यभार बर्मिंघम पैलेस से करती है। बर्मिंघम पैलेस लंदन में ही बना हुआ है, दुनिया का प्रतिष्ठित पैलेस है। और जिस प्रकार से जो स्थिति हमारे देश में ब्रिटेन के, हमारे देश में जो राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, वैसे ही इंग्लैंड के अंदर बर्मिंघम पैलेस जाना जाता है। ये राजा या रानी की कोई निजी संपत्ति नहीं है, ये ब्रिटेन की सार्वजनिक संपत्ति है। लेकिन ब्रिटेन का जो शाही परिवार है, ब्रिटेन का जो सर्वोच्च संवैधानिक पद पे बैठने वाला राजा या महारानी होता है, वो इसी बर्मिंघम पैलेस से पूरे देश की शासन व्यवस्था को चलाता है। जैसे आपने देखा कि कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री में होती हैं, लेकिन समय समय पर प्रधानमंत्री का यह दायित्व होता है कि वो शासन संबंधी जानकारी सर्वोच्च संवैधानिक पद भारत में राष्ट्रपति को और ब्रिटेन में वहां की महारानी या राजा को अवगत कराता है। ब्रिटेन में प्रत्येक 7 दिन बाद वहां का प्रधानमंत्री एक सामान्य मुलाकात राजा या महारानी से करता है। देश की शासन व्यवस्था के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रत्येक 7 दिन से देता है। हालांकि जो सामान्य 7 दिन से
होने वाली जो मुलाकात है, इस मुलाकात का आधिकारिक रिकॉर्ड जो है समय समय पर जारी नहीं किया जाता। ये एक सामान्य शासन संबंधी गतिविधियों के बारे में और राय लेने के बारे में बताया जाता है। ब्रिटेन की जो शासन प्रणाली है उसमें आपने देखा कि ये महारानी विक्टोरिया है, और महारानी विक्टोरिया ऐसी पहली महारानी है जो ब्रिटेन के बर्मिंघम पैलेस से अपनी शासन संबंधी गतिविधियां संचालित करती है 1737 से। इसके बाद तो हमने देखा कि भारतीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की शासन प्रणाली में थोड़ा सा अंतर है। कार्यपालिका की शक्तियां यहाँ पे राष्ट्रपति में हैं और वहाँ पे ब्रिटेन में राजा या महारानी में है। इतना ही अंतर है कि यहाँ पे प्रत्येक 5 वर्ष से राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन में वहाँ का राजा या महारानी वंशानुगत होते हैं। इस तरह से इस टॉपिक के बारे में थोड़ा फैक्ट आपने देखा, समझा। आपके जिन जिन को भी इसके बारे में थोड़ा समझ में आया है वो डेफिनेटली लाइक करके हमें बताएंगे। जितने लाइक आएंगे मैं समझ जाऊंगा इन लोगों के ये चैप्टर क्लियर हो गया। धन्यवाद।